नमस्ते, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आप लोगों के बहुप्रतीक्षित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने जा रही हूँ। पहला प्रश्न पूछा है भाई ललित मोरे जी ने। उन्होंने कहा है कि क्या हम सीताराम लिख सकते हैं? ज़रूर भाई, आप अवश्य ही सीताराम नाम लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है भाई निकराम निराला जी ने। उनका प्रश्न है, क्या आपके पास ओम नमः शिवाय लेखन पुस्तिका है? नहीं भाई, मेरे पास यह पुस्तिका नहीं है, परंतु जब तक आपको यह पुस्तिका प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आप कोई भी जो साधारण नोटबुक है वो ले लीजिए और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो पवित्र कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, पावन कार्य है, ये सब भगवान की तरफ से ही एक आशीर्वाद के रूप में मनुष्य के मस्तिष्क में समय-समय पर आता रहता है। अतः इस विषय को देरी न करते हुए जल्द से जल्द कार्य रूप में परिणित कर लेना चाहिए। अर्थात आप जल्द से जल्द लेखन कार्य आरंभ कर दीजिए। यह आपके लिए हो सकता है विशेष कृपा पथ साबित हो। अगला प्रश्न पूछा है बहन प्रीति त्रिपाठी जी ने। उन्होंने कहा है, यदि कोई विदेश में रहता है तो वो क्या करे? यदि कोई विदेश में रहता है तो वह भी बड़ी खुशी के साथ, भक्ति के साथ राम नाम अवश्य लिख सकता है। एक कॉपी ले लीजिए, लाल स्याही वाली पेन उठा लीजिए और मन लगाकर लिखिए। और जब कई कॉपियाँ भर जाएँ, तो आप उन कॉपियों को किसी रिश्तेदार या किसी परिचित के हाथों हमारे देश में भेज दीजिए, क्योंकि विदेशों में शायद कोई व्यवस्था ना होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए बेहतर होगा देश में ही भेज दीजिए। साथ में कुछ दक्षिणा भी दे दीजिए, ताकि यदि वो किसी मंदिर में या फिर किसी राम नाम लेखन बैंक में उन पुस्तिकाओं को रखे, तो वहाँ पर कुछ दक्षिणा उनके नियम अनुसार जो भी देना पड़ता है रख-रखाव के लिए, धूप अगरबत्ती के लिए, तो वह दक्षिणा वहाँ दे दें। और यदि जल प्रवाह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक तांबे का कॉइन साथ में लेकर उसे भी जल प्रवाह कर दीजिएगा। यह बाजार में खरीदने को मिल जाता है। यदि कॉइन आपको ना मिले तो किसी भूखे को या किसी ब्राह्मण को कुछ भोज्य पदार्थ खाने के लिए दे दीजिएगा। आप तो शायद आ नहीं पाएंगे। अगर आप स्वयं आके ये कार्य करते हैं तो अति श्रेष्ठ, अन्यथा जो भी आपके परिचित हो या रिश्तेदार हो, उन्हें समझाकर आप यह कार्य करवा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा है बहन कृष्णा जी ने, बहन जागी जी ने, बहन चित्रलेखा पुजारी जी ने। इन सब के प्रश्न प्राय एक जैसे मिलते-जुलते हैं। बहनों ने पूछा है कि पीरियड में नाम लेखन का कार्य कर सकते हैं? सदियों से हमारे देश में परंपरा के अनुसार, संस्कार एवं संस्कृति के अनुसार महिलाओं को उनके इन अशुद्धि के कुछ दिनों में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य करने के लिए मनाही की जाती है, और इस नियम को महिलाएं पालन करती हुई आ भी रही हैं। घर में माँ, दादी, नानी, परिवार, समाज सभी को इस प्रथा को प्राचीन समय से मानते हुए चले आ रहे हैं। क्योंकि सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि महिलाओं को इन दिनों में आध्यात्मिक कार्य नहीं करने दिया जाता है, कारण इन दिनों को अशुद्धि के दिन माने जाते हैं। अतः इन दिनों में किसी भी प्रकार का नाम लेखन कार्य या फिर आध्यात्मिक कार्य, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कार है, परिवार की संस्कृति है। और यदि कोई लिख भी ले तो देखिए क्या हो जाता है असल में, कि जिस कॉपी का आप प्रयोग करेंगे, जिस कलम का आप प्रयोग करेंगे, इन अशुद्धि के दिनों में आप उनको स्पर्श कर रही हैं। लेकिन जब आप शुद्ध हो जाएँगी, आप तो स्वस्थ हो जाएँगी, लेकिन ये कॉपियाँ, ये कलम वैसी की वैसी रह जाएँगी, क्योंकि इन्हें तो धोया नहीं जा सकता। तो होगा ये कि कुछ दिनों के बाद आप भूल जाएँगे। पुनः आप इन कॉपी और कलम का प्रयोग करेंगे। फिर हो सकता है इन सबको आप अपने ही घर के किसी आध्यात्मिक कॉपी किताबों, पुस्तिकाओं के मध्य रख भी सकते हैं। ऐसा हो जाता है, अक्सर अलमारियों में रख दिए जाते हैं। तो फिर शुद्धता की या पवित्रता की जो प्रश्न है, वो फिर कहाँ रहा? स्पर्श तो हो गए ना। और कभी-कभी तो घूमते-फिरते ये कॉपी हो सकता है कि आपके पूजा घर में भी चला जाए, ये कलम भी वहाँ चला जाए, कोई मंत्र इत्यादि लिखने के काम में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ यही है कि इस तरीके की भूल-भ्रांतियाँ हो ही जाती हैं।
बेहतर यही होगा कि हमारी परंपराओं को, परिवार की संस्कृति को, माँ, दादी, नानी, परिवार की बातों को मानते हुए इन दिनों में ये नाम लेखन का कार्य न किया जाए तो अच्छा है। आशा करती हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर मैंने सही तरीके से समझा कर दिया है। तो बस आज इतना ही। आप सब खुश रहिए। नमस्ते।